ध्यान दो यहाँ पर, हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। मीराबाई पे संक्षिप्त टिप्पणी देना है। और मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1458, 98, ठीक है, 1498 में, 1498 ईस्वी में, 58 ईस्वी में क्या हुआ था? सॉरी 98 बोलेंगे इसको, 98 बोलते हैं इसको, 98, ठीक है, 98। और 1573 में क्या हुआ था? इनका डेथ हो गया था। एडी का मतलब होता है सन। क्या मतलब होता है? सन। आपको टाइम देखने का दो तरीका हम बताए थे। इतिहास में कभी देखिएगा तो बीसी लिखा रहेगा और कभी एडी लिखा रहेगा। एडी सीधे चलता है और बीसी पीछे की ओर चलता है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है ईस्वी या सन। अभी जैसे कि कौन सा चल रहा है? एडी चल रहा है। 23 के बाद 24 आएगा नो, 24 के बाद 25 आएगा तो एडी है। अब पीछे चलने लगेगा, 23 के बाद 22, 22 के बाद 21 चलने लगेगा तो क्या होगा? बीसी हो जाएगा। पहले समय ऐसे ही चलता था। दक्षिण भारत में अलवार महिला, अलवार कौन थी भाई? तो अलवार जो था, अलवार और नैनार, इनके बारे में भी जान जाइए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अलवार थे और एक थे नैनार। नैनार जो थे भगवान शिव के परम भक्त थे और अलवार जो थे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम ही है भक्ति सूफी परंपरा। अलवार महिला संत, महिला संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई को कृष्ण को अपना क्या मान चुकी थी? पति मान चुकी थी। वह राजस्थान के मेरठ के शासक रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी। ये बताया भी थे आपको। मेरठ के शासक रत्न सिंह राठौर की क्या थी? पुत्री थी। और मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1458 में, ठीक है, 98 में। मेरठा के एक गांव कुसली में हुआ था। मीराबाई को बालपन से ही, मीराबाई जो थी उनको शुरू से ही बालपन से ही क्या हुआ था? कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था। कृष्ण के प्रति क्या था? उनका प्रेम था, है ना। वो वाला फैन नहीं चल रहा है का? ठीक। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। किससे हुआ था? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। कहा गया भाई राणा सांगा? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई थी। असमय मृत्यु का मतलब होता है कि अभी समय नहीं था, जवान थे लेकिन मृत्यु हो गया, तो बोलेंगे असमय मृत्यु हो गया। और मीराबाई विधवा हो गई। मीरा अब कृष्ण भक्त में लीन रहने लगी। पहले तो पूजा पाठ करवे करती थी, अब दिन भर, है ना, लीन रहती थी। 1531 में राणा सांगा का छोटा बेटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। उसने मीरा को विष देकर मारने का प्रयास किया। क्या किया? मारने का प्रयास किया। उसने क्या किया? बहुत जलन होकर था, है ना, कि दिन भर क्या करती है, दिन भर जब पूजा पाठ करती है ना। राजा महाराजा हम लोग हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, है ना। तो वो उसको विष देकर मारने की कोशिश किया लेकिन विष से भी वो नहीं मरी। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जहाँ बेड रहता है सोने वाला, उस पर कांट धके बिछा दिया। मीरा गई, भगवान कृष्ण का अपना परम भक्त थी, कांट फूल बन गया। आ रहा है समझ में ना? सांप भेजा था डसवाने के लिए। आ रहा है समझ में ना? तन्वी ने वो बेचारा थी नहीं किया है मारे खातिर इसको प्रयत्न, लेकिन नहीं नो मरेगी। भगवान कृष्ण के परम भक्त है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सो होई। मेरे तो गिरधर गोपाल यानी भगवान कृष्ण है, मेरा तो दूसरा कोई नहीं है ना। और जाके सिर मुकुट, है ना, आपके पास राज हो चाहे मुकुट पहनिए चाहे कुछ भी कीजिए, मेरे पति सो भगवान कृष्ण ही होई। आ रहा है समझ में? हाँ, क्लियर हो गया ये। मीरा पे बता सकते हैं, मीरा का जन्म 1458 ईस्वी में, 58 बोलेंगे, 98 बोलेंगे ना, 98, 1498 ईस्वी में, है ना, मेरठ के राजा रत्न सिंह राठौर की क्या थी? पुत्री थी, जिसका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हो गया था। विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसके जो छोटे पुत्र थे, राणा सांगा के छोटे पुत्र यानी कि ओकर देवर, जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य, वो गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद वो मीरा को मारने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। विष देकर काट देता है, सांप भेजता है, तन्वी एथी करता है, बहुत सारा एथी करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव का वर्णन करना है। अब यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि भक्ति आंदोलन वो किस प्रकार हुआ था, तो बोलेंगे कि भक्ति आंदोलन जो है ना,
अलग अलग संत और अलग अलग भक्तों के द्वारा किया गया है। इसी आंदोलन को हम लोग क्या कहेंगे? भक्ति आंदोलन कहेंगे। अब समझिएगा भक्ति आंदोलन क्या होता है। पहले ये समझते हैं कि आंदोलन क्या होता है। आंदोलन समझते हैं आप लोग? आंदोलन क्या होता है? हम जैसे मान लो किसानों को कोई चीज का दिक्कत हुआ तो लोग आंदोलन करने लगेगा, धरना प्रदर्शन देने लगेगा, जिसी भी तरह आंदोलन करना है अपना करने लगेगा, है ना। तो भक्तों का भी आंदोलन हुआ था, ठीक है। जैसे कबीर थे तो कबीर क्या करते थे? कबीर पूजा पाठ करेंगे लेकिन वो लोग हिंदू और मुस्लिम के एकता पर बल देंगे। हिंदू को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना कि मुस्लिम को दिया जाएगा। किसके समय में? कबीर के समय में। कबीर बोले हैं ना, हाँ, कि पाहन पूजू तो मिले हरि, पाहन पूजे तो मिले हरि, तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो हम पहाड़ पूजेंगे, हमका ढेर भगवान मिलेंगे, नहीं मिल जाएंगे। तो इस पर भी बताया है और हुआ है। देखिए अब हुआ क्या था इसमें। भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा का, है ना, स्थानीय भाषा का, भक्ति आंदोलन के स्थानीय भाषा का, ठीक है, स्थानीय भाषा के साहित्य का विकास हुआ था। जनता में भाईचारे एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ था। यानी कि जो लोग हैं उनमें क्या होना चाहिए? उनमें भाईचारा होना चाहिए और उनमें क्या होना चाहिए? सहिष्णुता का भावना होना चाहिए। इसका विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्य की कमी आई, मतलब कि दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, भेदभाव खत्म हो जाए, है ना। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर क्या पड़ा? इसका प्रहार किया गया और हिंदू के आत्मबल में क्या होने लगा? वृद्धि होने लगा। निम्न वर्ग को भी सबल मिला, संबल मिला, संबल मतलब सीख मिला, है ना। और आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हो गया और उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ और मुगल सम्राट अकबर ने तो सभी धर्मों के धर्मचारियों से उनके धर्म की विशेषताओं को भी सुन लिया। आ रहा है समझ में? प्रश्न क्या है सर? प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो भक्ति आंदोलन में समय समय के अनुसार हिंदू और मुस्लिम में एकता आने लगा। भक्तों में क्या होने लगा ना कि पहले जैसे होता था कि भक्त जो हुए हैं तो वो कर्म कांड करेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, होता था ना। तो बताया गया उनसे कि देखो सबसे बड़ी भक्ति है अपना किसी व्यक्ति का विकास करना, अपने समाज का विकास करना, है ना। हम कहने का मतलब है कि गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, भभूत लगा ले, टिक्का मार ले, चंदन मार ले, तो हम स्वामी या संत हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे स्वामी संत? कभी नहीं हो सकते। हमें भगवान को मानना है तो हृदय से माने, हम दिखावा ना करें, हम ढोंग ना करें। जैसे तुलसीदास हुए, आपके सूरदास हुए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कवि संत हुए जो ऐसा मानते हैं कि भगवान को मानो लेकिन दिखावा मत करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पूछेगा क्वेश्चन में कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों को बताइए, तो बोलेंगे कि भक्ति आंदोलन में हिंदुओं में संत और मुस्लिमों में सूफी हुए जिन्होंने अपनी एकता पर बल दिया। क्या किया? धर्मों में एकता पर बल दिया और एक दूसरे के प्रति बिना भेदभाव किए हुए, है ना, भाईचारे का संबंध स्थापित किया। आ रहा है समझ में? हाँ, इसी को बोलेंगे। और जो यहाँ पर भक्ति आंदोलन हुआ है इसी पर हुआ, ये नहीं है कोनो मारपीट हो रहा है, कोनो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफी जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन। क्या अर्थ होता है इसका? ऊन। कल इसको पढ़ाए थे हम शायद ना। हाँ, सूफी का अर्थ होता है, सूफी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऊन को पहनने वाले सूफी कहलाते हैं। मुस्लिमों में सूफी होते हैं, हिंदुओं में क्या होते हैं? संत होते हैं। हम लोगों में क्या होगा? संत होगा। अब मुस्लिम जो धर्म के लोग रहेंगे तो उसमें सूफी ज्यादातर होगा, बोलेंगे सूफी है ना। देखिए सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ऊन। क्या अर्थ होता है? ऊन। और पश्चात विद्वान ब्राउन के अनुसार, एक ब्राउन है जो कि विद्वान थे, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों को परिश्रम नासपूस यानी ऊन पहनने वाला कहा जाएगा। इनके अनुसार सीधे लिखो, सूफी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन। और विद्वान ब्राउन के अनुसार, ब्राउन कहते हैं कि सूफी जो है तो सूफी का अर्थ होता है ऊन पहनने वाला व्यक्ति या संत, मतलब एक तरह का संत।
इराक के संत ऊनी वस्त्र को जीवन की तथा विलासिता से दूर रखने की प्रतीक मानकर, है ना, एकांत जीवन पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। ऊन का कपड़ा पहनेगा लोग, संत महात्मा की तरह कहीं पहाड़ वहाड़ में रहेगा अपना, एकांत रहेगा, अकेले रहेगा, समाज से कोनो इसको मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना, समाज से कोई मतलब रहेगा, समाज से कोनो मतलब नहीं रहेगा इन लोगों को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सर ये भी लिखना है नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आपको, बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लमसम 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइन लिखना है, वो सुंदर स्पष्ट रूप से लिख देना है कि आपको भी समझ में आए कि आप क्या लिखे हैं, और चेक करने वाले को भी लगे, एग्जामिनर को, कि आप क्या लिख कर गए हैं वहां पर। एक यहाँ पर प्रश्न है, संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। रामानंद भाई चलते हैं यहाँ पर, देखिए संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाएं कुछ इस प्रकार है ना। उन्होंने विष्णु के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साधना पर बल दिया है। ओ देखिए अब यहाँ पर संत रामानंद कौन है, तो संत रामानंद भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, क्योंकि चैप्टर हम लोग चल रहे हैं भक्ति वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर। रामानंद कौन थे, भगवान राम के परम भक्त थे। वो कहते हैं कि भगवान विष्णु, थोड़ा दरवाजा सटा दो, ऐसी चल रहा है, आवाज भी आ रहा है बाहर से। हाँ बस तनी पर्दा थी कर देगा। सुनो ना, वो वाला फैन तनी थी करो तो वो चालू हो रहा है, वो वाला फैन चालू करो तो तनी, हाँ घुमाओ तो जैसे, टिपो इसको, हाँ चलो छोड़ दो ना, तने छोड़ दो, मौसम आज धूपा नहीं है, हल्का फुल्का रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो रामानंद जो थे भगवान राम के क्या थे, परम भक्त थे, और परम भक्त के साथ साथ बोलते हैं कि भगवान विष्णु के ही अवतार है राम, लेकिन विष्णु की पूजा ना करके हमें राम का पूजा करना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, संत रामानंद की प्रमुख शिक्षा है, उन्होंने विष्णु के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की साधना पर बल दिया है। तत्युगीन सभी जातियों से प्रिय थे, मतलब सभी जाति धर्म से प्रेम करते थे और भेदभाव नहीं करते थे। रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक को अपना शिष्य बनाया है, बिना जाति पाति देखे हुए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो और चाहे वैश्य हो। 4 को जाति में बांटा गया है ना इंसानों को। हाँ कौन कौन, भुला जाता है सब, तुम लोग कितना, तुम लोग को हम बढ़िया से समझाते हैं सब चीज, फिर भी भुला जाती हो तुम लोग। देखो यहाँ पर चार प्रकार के जाति है ना, एगो है आपका ब्राह्मण, एगो आपका है क्षत्रिय, एगो आपका आ जाएगा वैश्य, एगो आ जाएगा शूद्र। बस, तो चाहे ब्राह्मण से लेके, बोल तो रहे हैं यहाँ पर कि देखो कहाँ गया, यहाँ पर होगा ब्राह्मण से लेकर और शूद्र तक, यानी कि सब लोगों को क्या मानते हैं, सब लोगों को शिक्षा दी है। पहले के समय में क्या किया जाता है, केवल ब्राह्मण के बच्चों को शिक्षा दिया जाता था, फिर बाद में ब्राह्मण और क्षत्रियों को शिक्षा दिया गया है। रामायण देखिए, महाभारत देखिए, उसमें इसका वर्णन है। महाभारत काल में शांति पर्व नहीं पढ़े थे हम लोग, उसमें भी इसका वर्णन है। फिर जैसे कि देखिए ब्राह्मण के लड़के थे आपके, कौन थे, अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो उनको शिक्षा मिला है। अर्जुन, भीम, दुर्योधन, ये सब क्षत्रिय था, शिक्षा मिला है कि नहीं मिला है? किसी बनिया को शिक्षा मिला है, वैश्य को नहीं मिला है। किसी शूद्र को शिक्षा मिला है, नहीं मिला। तो आज के समय में सभी वर्गों को शिक्षा मिलता है, लेकिन पहले केवल 2 वर्गों को शिक्षा मिलता था। और जब रामानंद जब थे, तो रामानंद क्या किए थे, बिना जाति पाति देखे हुए, ना कोई जात पात कहती किए थे, सबको देखते हुए सामान्य रूप से क्या किए थे, हाँ सामान्य रूप से शिक्षा दिए थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के एकता पर बल दिया, दोनों के मार्ग को क्या कर दिया, प्रस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु को आकाश धर्म होना चाहिए, जो पौधों को बढ़ने के लिए उन्मुक्ता दे, और न कि शिला धर्म, जो पौधा को अपने गुरुत्व से दबा दे। बोले कि गुरु का मतलब होता है आकाश गंगा। जिस प्रकार बारिश वर्षा होता है, तो वर्षा क्या होता है, पूरे सभी जगह फैलेगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं बिना भेदभाव किए हुए सब पर बरसेगा। सूर्य की रोशनी चाहे अमीर हो गरीब हो सब पर सामान्य रूप से पड़ेगा। एक प्रकार इसी प्रकार जो गुरु होते हैं, तो गुरु को या महात्मा को सब पर सामान्य रूप से मतलब
एथी करना चाहिए, है ना, सबको सामान्य रूप से क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, और उन्हें इस धर्म से मुक्त करना चाहिए, ना कि धर्म के दबाव से उन्हें दबा देना चाहिए कि ना तू तो हाई जाता है, तू तो शिक्षा नहीं ले सकता है। ये सब नहीं करना चाहिए, किसी को भी, है ना, आगे बढ़ने का प्रेरणा देना चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, समझ में आया फिर या फिर नहीं आया? ये क्वेश्चन आ गया? कितना % आया? एक बार फिर कर लेते हैं हम लोग, चाहे आगे बढ़ते जाते हैं, फिर से रिवीजन मरवा देंगे एक बार, ठीक है ना। चलिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में स्त्री संतों का योगदान दीजिए। तो स्त्री संत में देखिए अलवार है, अलवार एवं शैव परंपराओं में, हाँ हाला मत करो पीछे, स्त्रियों में क्या हुआ, अलवार हुआ, और शैव परंपरा में स्त्री संत भी बहुत प्रकार के हुई, ठीक है ना, जिसमें अंडाल हुई। अंडाल जो थी, अंडाल स्त्री में सबसे पहला भक्त थी। अंडाल भगवान शिव के परम भक्त हुई, भगवान विष्णु के परम भक्त हुई। मीरा हो गई आपकी, मीरा जो थी वो भक्त थी। अंडाल भक्त थी, का नाम था वो, जूठा बैर खिलाई थी भगवान राम को, सबरी भक्त हो गई। और दो चार को स्त्री में नाम बता देना है कि भक्त में कौन कौन है इसमें, ठीक है ना। हाँ, इसमें कोनो ज्यादा ऐसी नहीं है। देखिए यहाँ पर अलवार है, यहाँ पर नयनार है, आपको बताया था ना, नयनार भगवान शिव को मानेगा, अलवार किसको मानेगा, भगवान विष्णु को मानेगा। नाम से समझिएगा कैसे समझना है। नयनार यानी कि नारायण छुपा हुआ है नाम में, तो उल्टा सोचना है, भगवान शिव को मानेंगे। अलवार किसको मानेंगे, भगवान विष्णु को। अलवार में कौन कौन भक्त हुई, मीरा हुई, सबरी हुई, जो भगवान विष्णु या राम के ही भक्त थी, विष्णु के ही नहीं होता है सब चीज। हई जो हुआ नयनार हुआ, ये भगवान शिव के परम भक्त इसमें हुए लोग, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधे बोलना है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में स्त्रियों का भी बहुत ज्यादा क्या है, योगदान है। पुरुषों के साथ साथ कुछ स्त्रियां भी ऐसे थी जिनको जो बहुत बड़े भक्त थी, जैसे अलवार भक्त और नयनार भक्त। अलवार भक्त में क्या बताना है, भगवान विष्णु के बारे में। अलवार भक्त में मीरा हुई, सबरी हुई इत्यादि। और नयनार भक्त में क्या हुई, अडान, ये नाम है ना इसका, यहाँ पर कहाँ गया, अंडाल हुई एवं इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, आगे बढ़ जाइए। हाँ, ये क्वेश्चन आपका आएगा। सगुण, देखिए सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। एक दो प्रकार की भक्ति होती है, एक भक्ति होती है सगुण भक्ति, और एक कौन सी भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति। दोनों भक्ति में अंतर क्या, कल भी बताए थे। इसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों ही भक्ति अपनी जगह पर सही है। कल याद होगा आपको, हम बता रहे थे कि भक्ति को बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण भक्ति यानी जो भगवान को मानेंगे उसे सगुण भक्ति धारा कहेंगे, और जो भगवान को मानेंगे लेकिन पूजा पाठ नहीं करेंगे उसको क्या कहेंगे, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में 2 भक्त हैं, राम भक्त और कृष्ण भक्त। भगवान राम को मानने वाले कौन है, तुलसीदास है, वाल्मीकि है, बहुत सारे लोग हैं। और भगवान कृष्ण को मानने वाले सूरदास है, मीराबाई है, बहुत लोग हैं। तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में यानी जो भगवान को मान रहा है वो सगुण है, और जो भगवान को मान रहे हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं वो निर्गुण है। हम लोग क्या है, निर्गुण है। समझ में आ रहा है ना। पूजा पाठ करो, कर्म कांड करो, यहाँ पर पूरा भभूत भूत लगा लो, गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, साधु बाबा बन जाओ, सगुण भक्ति। जनेऊ पहन लो, रुद्राक्ष पहन लो, सगुण भक्ति। आई सब मत पहनो, लेकिन फिर भी मानो कि हाँ ईश्वर है, हम मानते हैं कि ईश्वर है। पूजा पाठ तो नहीं, कम बेसी करते हैं लेकिन ईश्वर है, तो ये निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति में नाम बताओ, नानक हो गए, कबीर हो गए। कबीर तो मानते थे कि भगवान है, लेकिन इसकी आलोचना भी करते थे कि ज़्यादा पूजा पाठ कर्म कांड करने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान बढ़िया कर्म करने से मिलते हैं, बोले है ना उसमें। हाँ देखिए यहाँ पर सगुण परंपरा, इस परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति आराधना की जाती है, मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है। किसमें, सगुण भक्ति में या सगुण परंपरा में। इस परंपरा में भी 2 मार्ग हैं, एक कृष्ण भक्ति मार्ग है, एक राम भक्ति मार्ग है। कृष्ण भक्ति मार्ग, कई संत कृष्ण भक्त हुए, जैसे चैतन्य, सूरदास एवं मीरा जैसे लोग, मीरा जैसे भक्त कृष्ण भक्त हुए, है ना। और राम भक्त में क्या हुए, कुछ संतों ने राम भक्ति का मार्ग अपनाया, जैसे में तुलसीदास, वाल्मीकि। अब राम, भगवान राम के तो अनगिनत लोग भक्त है उसमें हुए हैं गो, रामानंद एगो थे ऊपर में अभी थे गो,
भगवान राम को पूजा पाठ करने के लिए बल दिए, यही बता देना है इसमें। निर्गुण भक्ति सर क्या है, देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्ति, निराकार और ईश्वर की उपासना की जाती है। मतलब देखिए यहाँ पर अमूर्ति का मतलब होता है मूर्ति का पूजा नहीं करना, मूर्ति का पूजा नहीं करना अमूर्ति है। रुको, निराकार ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर को मन से मानकर, आत्मा से मानकर ही हम क्या करेंगे, उपासना करेंगे। और कबीर ने निर्गुण परंपरा को अपनाया था, बताया था ना, कबीर थे, नानक थे, बहुत सारे लोग थे जो बोलते हैं कि भगवान है, लेकिन है कुल पूजा पाठ कर्म कांड भभूत लगाने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान सच्चे मन से मिलेंगे। सगुण और निर्गुण भक्ति समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। भक्ति आंदोलन वाला वही वर्णन करना है जो मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन हो रहा था। अलग अलग धर्मों का भी रचना हुआ। मध्यकालीन में हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में बहुत सारे लोग जाने लगे। देखिए समय के अनुसार हुआ क्या था, पहले जो था ना, तो पहले यहाँ पर हिंदू राजाओं का राज होता था, लेकिन जब मुगल आक्रमणकारी जब यहाँ पर आए थे लोग, हल्ला मत करो, जब मुगल आक्रमणकारी आए थे लोग, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मजबूर कर देते थे मुस्लिम धर्म का चुनाव करने के लिए। जैसे मैं बाबर था, है ना, धर्मों में परिवर्तन हो रहा था, बातचीत हो रहा है तुम लोग का, ठीक है ना। तो मध्यकालीन में भारत में कई धार्मिक विचार और सुधार भी आए। भारत में सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति का साधना भी किया गया, उस पर आंदोलन भी किया गया। बहुत सारा ऐसा काम था जो उसमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा था। समझ में आ रहा है ना। दो चीज़ समझिए पहले, मध्यकालीन में एगो काम हुआ है कि मुस्लिम धर्म के बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे नहीं, खास करके बाबर सबसे बड़का छोटा दुष्ट हुए था। मैं बाबर जो था, बहुत सारे राम मंदिर को तोड़वा कर बाबरी मस्जिद बनवा दिया। अकबर तो ठीक था, उसमें कोनो दिक्कत नहीं था। पहले का दिक्कत ये था कि जबरदस्ती उन लोगों को मुस्लिम बनाया जा रहा था। मुस्लिम जो बनेगा वो बचेगा, और जो मुस्लिम नहीं बनेगा उसको एथी कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। अभी भी पाकिस्तान में यही होता है, कितना हिंदू को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जाता है वहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एक और इसमें परिवर्तन क्या आया, भक्ति में ऐसा बहुत सारा चीज था जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा था। अब लोग पूजा पाठ कर्म कांड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, सगुण भक्ति दे रहे थे, और कुछ लोग उसी में निर्गुण भक्ति हो गए। जैसे गुरु नानक साहब हो गए, गुरु गोविंद साहब हो गए, जो कि पंजाबी लोगों के गुरु होते हैं, आपके कबीर हो गए। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए जो बताए ना कि देखिए भगवान को मानिए, है ना, ईश्वर को मानिए, लेकिन ज़्यादा ये सब दिखावा मत कीजिए। दिखावा करने से, सुबह में नहा लेने से, फूल माला चढ़ा देने से भगवान नहीं मिल जाएंगे। सुबह सुबह उठिए, उसी टाइम पे अपने हथेली को देखिए, उसको ऐसे कीजिए, आप भगवान को याद कीजिए। आ रहा है समझ में ना। हाँ, जिस जमीन पर सबसे पहले आप पैर रखते हैं, उस जमीन को पहले क्या कीजिए, प्रणाम कीजिए, और उसके बाद उस पर पैर रखना चाहिए। शास्त्र में ये माना जाता है। अब ये नहीं कि झूठू मूठू के भभूत वभूत लगा लिया है, घूम रहा है, ढोलक वोलक लेकर सब घूम रहा है, त्रिशूल उसूल लेके, ऐसा नहीं करना है। पहला नंबर इस चीज़ पर खास करके कंट्रोल करना है। ये भक्ति आंदोलन में इस समय बताया जा रहा था। दूसरा है, इसी आंदोलन में अलग अलग लोग के अलग अलग मत हुए। अब हिंदुओं का मत कुछ अलग था, मुसलमानों का मत अलग था। बहुत सारे ऐसे संत और महात्मा हुए जो दोनों के मत को जोड़ने की कोशिश भी किए। दोनों के मत को क्या किए, जोड़ने की कोशिश किए। जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो इसको जोड़ने के लिए कोशिश किए। कबीर सबसे ज़्यादा कोशिश किए। हाँ, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, तो हम पहाड़ पूजेंगे, हमको ज़्यादा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब फिर मुसलमानों के लिए कहते हैं काथी पाथी जोड़ के, ध्यान नहीं आ रहा है, काथी पाथी जोड़ के एथी हुआ, मतलब बोलते हैं उसमें ना कि आप लोग मतलब ईंटा पत्थर जोड़ के एगो मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं, इतना कस के चिल्लाते हैं, क्या बहरा हुआ खुदा, क्या आपका खुदा इतना बहरा है, कितना कस के चिल्लाते हैं आप। इसके बारे में मुस्लिम में भी बताएं, समझाते हैं कि देखिए धर्म जो है ना, धर्म किसी व्यक्ति के विकास के लिए होता है, न कि धर्म से किसी व्यक्ति का क्षति हो। ठीक है, ये सारा चीज़ भक्ति आंदोलन में बताया गया। इसमें आप बता सकते हैं, लिखेंगे कैसे सर? लिखेंगे हम लोग, भक्ति आंदोलन के महत्व एवं इसके प्रभाव मध्यकालीन इतिहास से सबसे अत्यधिक जुड़ा हुआ है। कुछ लोग हिंदू धर्म और कुछ लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, और उसमें भी कुछ लोग सगुण भक्ति और कुछ लोग निर्गुण भक्ति को मानते हैं, और जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं, धर्म का एक सही मार्ग हमें दिखाते हैं। ठीक है।
ये सब इतना लिखना ही नहीं है, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। सूफियों के मुख्य संप्रदाय एवं उनके प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो बोलिएगा यहाँ पर सूफी का अर्थ होता है, सूफी का अर्थ ही बता दिए थे, अरबी भाषा में ऊन होता है, जो लोग ऊन पहनते हैं। और सूफी जो होता है तो मुस्लिम धर्म में सूफी होते हैं और हिंदू धर्म में क्या होते हैं, संत होते हैं। ये भक्ति धारा का परंपरा चलता है। तब बोलेंगे इसमें सूफियों में प्रमुखतः 4 संप्रदाय थे। देखिए सूफी में भी अभी 4 संप्रदाय है। चारों संप्रदाय में देखिए चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय और कादिर संप्रदाय और एक नक्शबंदी संप्रदाय। अब 4 ही अपना से याद करना पड़ेगा। इसमें सोचिएगा कि हम लोग कुछ भी लिख देंगे तो नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा। सूफी का मतलब लिख दीजिए, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन। जो ऊन पहनते हैं और व्यक्तियों से अलग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सूफी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम सूफी कहते हैं। और सूफी जो होते हैं, सूफी संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है, चिश्ती संप्रदाय, सबसे पहले बोलिए चिश्ती संप्रदाय, इसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय, कादिर संप्रदाय और एगो आपका नक्शबंदी संप्रदाय। 4 इसमें बांटा गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए चिश्ती संप्रदाय में क्या बोलते हैं, भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का जो उदय हुआ था 1192 ईस्वी में भारत में आया था वो चिश्ती संप्रदाय। बस इतना ही लिखना है। और लिखना है कि अजमेर में इसका एक प्रसिद्ध क्या है, दरगाह भी है। ज़्यादा मत लिखिए, नहीं तो फिर ज़्यादा आपको याद नहीं हो पाएगा, इतना ही लिखिए। फिर यहाँ पर आइए, लंबा क्वेश्चन है भाई, तो ये हल्ला मत करो। सुहरावर्दी संप्रदाय पे आइए। सुहरावर्दी संप्रदाय में क्या है कि भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जनकारिया द्वारा किया गया था, जिनका जन्म मुल्तान के कोट अंगेर नामक स्थान पर 1182 ईस्वी में क्या हुआ था। थोड़ा सब में बता देना है, ज़्यादा नहीं बताना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, टॉपिक दे देना है कि 4 संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय है, सुखोर संप्रदाय है, एगो आपका नक्शबंदी संप्रदाय है, एक और 4 का नाम बताकर डैश दे के 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। आपका 10 लाइन या 12 लाइन काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कल हो गया था, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। मीरा पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में, ठीक बोला है ना, 1458 ईस्वी में है ना। रत्न सिंह के पुत्र 1494 है ना, इंग्लिश मेरा बहुत बढ़िया है, 1494 रत्न सिंह के 1498 रत्न सिंह की पुत्री थी। रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, जो कि राजस्थान मेरठ के क्या थे, राजा थे, वो राजघराना से थे। उनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजनामा से हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष के पश्चात ही भोजनामा का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और मृत्यु के बाद कुछ साल के बाद गद्दी पर उसका द्वितीय पुत्र, राणा सांगा का द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य बैठा था और उसने मीरा को मारने का पूरा प्रयत्न किया था, क्योंकि मीरा भगवान कृष्ण को मानती थी और विक्रमादित्य इससे क्या करता था, घृणा करता था। विष देकर मारना, सांप भेजना, कांट बिछा देना, ये तमाम वो कोशिश किया था अपना। हो गया, बस हो गया। और उनकी मृत्यु 1573 ईस्वी में हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। बस इतना काफी है लिखना। कंप्लीट हो रहा है, हम एक बार रिवीजन करवा रहे हैं बस आपको। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों को बोलिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव जो थे वो मध्यकालीन इतिहास से मिलते हैं, जिसमें कुछ लोग संत हुए तो कुछ लोग सूफी भी हुए, कुछ सगुण भक्ति तो कुछ निर्गुण भक्ति भी हुए। वही समझाना है इसमें। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफी अरबी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन, और सूफी एकांत रहना पसंद करते हैं, वो एकांत प्रिय हैं। एकांत मतलब होता है अकेले कहीं गुफा पर कहीं रहेंगे उन्हें, है ना। और ऊन का वस्त्र धारण करते थे। किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे जी? ऊन का कपड़ा पहनते थे, है ना। चलिए ये भी आपका हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका था, छूट नहीं रहा यहाँ पर ना। 3 के बाद 4 है क्या? 4 हो ही गया ना? हाँ 4 हो गया। चलिए 5वां है। 5वां है कि संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर बल दीजिए। संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर बल दीजिए।
तो संत रामानंद जो थे वो भगवान राम पर सबसे ज्यादा बल दिए, भगवान राम के परम भक्त थे, और वो बोले कि भगवान विष्णु राम के ही अवतार है, लेकिन विष्णु की पूजा ना करके हमें राम की पूजा करनी चाहिए। और ब्राह्मण से लेके अशूद्र तक को शिक्षा दिए, गुरु बने थे तो ब्राह्मण से लेके अशूद्र तक को शिक्षा दिए। किसी भी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं किए हैं, किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किए हैं। और गुरु का महत्व भी समझाएं। जिस प्रकार आकाश का वर्षा सभी पेड़ पौधे सब जगह पड़ता है, उसी प्रकार गुरु का आशीर्वाद सभी विद्यार्थियों पर होना चाहिए, सभी शिष्यों पर होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी जो होती है सभी जगहों पर जाती है, सभी जगहों पर चली जाती है, उसी प्रकार गुरु द्वारा तैयार की हुई इसी से संसार में अपने उन्नति करे और सभी जगह जाए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पर स्त्री संतों को बताना है। तो दक्षिण भारत में पुरुषों के साथ साथ कुछ स्त्री संत भी हुए थे, जैसे मीरा थी, सबरी थी अपने समय की, उसके बाद आपके हाई अंडाल थी, कौन थी, सबरी हालांकि त्रेता युग की है लेकिन नाम ले सकते हैं, अंडाल थी, ये लोग थी स्त्री में। आपको उसका उत्तर देना है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के भी भक्ति धारा में योगदान है। अलवार भक्त और नयनार भक्त। अलवार भक्त में कौन हुई थी, अलवार भक्त विष्णु को मानने वाला मीरा हुई थी, मीरा हुई थी। नयनार में कौन हुई थी, अंडाल हुई थी। कौन हुई थी, अंडाल हुई थी। बस हो गया इतना। सुवार्दी सिलसिला पर प्रकाश डालिए। सुवार्दी सिलसिला अभी वही संप्रदाय में से 4 संप्रदाय में से इसका स्थान आता है, तो याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहां पर चले जाइएगा इसके बाद वाला में। हाई क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये 100% आने का चांस रहता है आपका। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में क्या अंतर है? सुगुण और निर्गुण भक्ति धारा में निम्नलिखित अंतर है। सगुण भक्ति धारा उस भक्ति धारा को कहते हैं जिसमें भगवान को माना जाता है, कर्मकांड किया जाता है या पूजा पाठ किया जाता है। कर्मकांड यानी पूजा पाठ करना, भभूत लगाना, चंदन लगाना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, चुरकी बढ़ाना, है ना, जनेऊ लगाना, रुद्राक्ष पहनना। सगुण भक्ति धारा में 2 भक्त हुए हैं, एक राम भक्त और एक कृष्ण भक्त। राम भक्त में नाम बता दीजिए, रामानंद, ओकरा बाद सबरी, ओकरा बाद वाल्मीकि, तुलसीदास इत्यादि। कृष्ण भक्ति में सूरदास और मीरा। नहीं हो गए? बस काफ़ी। चलिए अब हम लोग आइए, अब हम लोग यहीं तक पढ़े हैं, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ये वाला तो अभी चल ही रहा था, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। सबके पास नोट्स है? नोट्स नहीं होगा तो नोट्स का PDF हम सेंड कर देंगे। जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करके आ जाइएगा कल घर पे। हाँ, 1 से 7 तक भेजे थे, 8 से लेके 15 तक भेजेंगे, ठीक है। जिससे कि जिसके पास मोबाइल नहीं होगा तो मेरा नोट्स ले जाएगा, ले जाके कहीं भी अपने जीरोक्स मरवा लेगा, ठीक है। हाँ, अपना नोट्स ले जाना, ले जाकर जहाँ जीरोक्स करवाना होगा जीरोक्स करवा लेना, ठीक है। हाँ भेज देंगे। दिक्कत होगा, जीरोक्स करवाने में भी दिक्कत होगा तो बोलना, हम करवा देंगे। खुश।